दिमाग की दहलीज पे दस्तक मशीन की। मतलब वो दिन दूर नहीं है जब हमारा दिमाग भी मशीनों के द्वारा संचालित किया जाएगा। आज के ज़माने में सबका केंद्र बिंदु बना एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इस कदर से आगे बढ़ता चला जाएगा, इसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की होगी। मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी नई तकनीक जो गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, एमएल मीन्स मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, रोबोटिक्स, गूगल लेंस, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सबसे अधिक समझदार, जिसके पास खुद की सोचने की क्षमता है। आपको आपके मन के अनुसार जो कुछ भी चाहिए वो तुरंत आपके सामने सेकंडों में प्रदर्शित कर देता है। चाहे वो आपके विचारों के द्वारा ऑर्डर किया गया कोई कविता हो, चाहे किसी जटिल से जटिल कार्य करने की विधि हो, या चाहे कोई भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग ही क्यों न हो, सबका समाधान आपके सामने हाजिर कर देता है। नाम है उसका चैट जीपीटी। चैट जीपीटी मीन्स जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, जो ओपन एआई कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए हम पहुंचते हैं मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जानते हैं कि चैट जीपीटी कैसे कार्य करता है। हालांकि गूगल प्ले स्टोर पर अभी चैट जीपीटी का एंड्रॉयड ऐप उपलब्ध नहीं है, परंतु चैट जीपीटी की तरह बहुत सारे डुप्लिकेट एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं। लेकिन हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम को, इसे हम मोबाइल या कंप्यूटर किसी भी स्थान पे ओपन कर सकते हैं। अब मोबाइल या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम उसके वेबसाइट एरिया में टाइप करते हैं गूगल सर्च इंजन। तो टाइप करेंगे यहाँ पे हम www.google.com और उसके बाद गूगल का होम पेज ओपन हो जाता है। इसके सर्च एरिया में हम टाइप करते हैं चैट जीपीटी और उसके बाद करते हैं इंटर की। यहाँ पे हम चैट जीपीटी लॉगिन या चैट जीपीटी कुछ भी टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए होम पेज यहाँ ओपन हो चुका है और ओपन एआई ऑप्शन पे हम पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका मेन फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा और इसमें हमको लॉगिन और साइन आउट दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें साइन आउट पर क्लिक करके ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करते हैं। तत्पश्चात आपके इस ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और उस ईमेल आईडी के उस वेरिफिकेशन कोड को हम अपने वेरीफाई करने के लिए उसमें हम ओटीपी को डाल देते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद फिर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होता है और उसके लिए एक अलग ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब इस ऑप्शन में हम मोबाइल की वेरिफिकेशन करते हैं। हम अपने मोबाइल नंबर को टाइप कर देते हैं जिसको वेरीफाई करना है और तत्पश्चात उसका ओटीपी भी इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे मोबाइल भी आपको दिख रहा है और बगल में आपको कंप्यूटर की भी स्क्रीन दिख रही है। सीधे सर्च एरिया पे जाते हैं नीचे। अब इसका लाइव परीक्षण टेस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये अपने परीक्षा में पास होता है या फेल। सबसे पहले हम पूछते हैं इससे कि हमें एक प्राकृतिक प्रकृति पर कविता दो। बेहतरीन, ज़बरदस्त। आप देख पा रहे हैं कि प्रकृति पे हमें एक कविता ये लिखना शुरू कर दिया, यहाँ दिख पा रहा है। और शायद दोनों चीज़ों में मीन्स मोबाइल में और कंप्यूटर में दोनों में अलग अलग कविताएं हैं। ऐसा नहीं है कि वो कॉपी कर दिया है, इसके पास इतना भंडार है ज्ञान का कि हम सुबह से लेकर शाम तक सर्च करते रह जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे दैनिक जीवन में हम उसका आंसर कहीं से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बहुत आसानी पूर्वक हम इसको जान सकेंगे। आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर कविताएं हमारे सामने मिल चुकी हैं। हमें प्रकृति पर एक कविता, प्रकृति है बहुत सुंदर, हमेशा जीवन भर नज़र रखना चाहिए, इसके द्वारा हमें सब सिखाती है, इसे खो न देना चाहिए। उगते सूरज की लालिमा, फैलते हरे हरे भरे मन, फूलों की का रंगीन समंदर, सब कुछ है प्रकृति के अंदर। चिड़िया गाती है जोर से, बच्चे खेलते हैं गुदली, यहाँ हम जीव जंतु, हमारे बीच है स्वर्ग ही। इस प्रकार से बेहतरीन कविताएं आपके सामने प्रदर्शित हो जाती हैं। मैंने जब इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया तो काफ़ी दिमाग हमारा हिल गया कि इतना बेहतरीन और इस टाइप का सर्च इंजन, इस टाइप का असिस्टेंट हमें मिल चुका है। और इसके अलावा कुछ और परीक्षण इसका देखते हैं। हम सर्च करते हैं
टेबल कोडिंग HTML। जैसे हम चाहते हैं कि टेबल कोडिंग टेबल बॉर्डर लिख देते हैं एक बार हम, टेबल बॉर्डर कोडिंग इन HTML। अब हम कंप्यूटर में भी करते हैं, टेबल बॉर्डर कोडिंग इन HTML। अगर आपकी कोई स्पेलिंग भी मिस्टेक होती है तो ये ऑटोमेटिक समझ जाता है। अब देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 ID से मैंने इसको ऑन किया था और गजब का यहाँ पे एक इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। सीधे ये कोड और ये कोड को कॉपी करने का भी ऑप्शन हमारे सामने दे दिया है। मैंने लैपटॉप इसलिए इस्तेमाल किया है, कंप्यूटर इसलिए इस्तेमाल किया है कि इसके कोडिंग को हम एक बार टेस्ट कर सकें कि ये काम कैसे करता है या ये करता है भी कि नहीं। हमने कोड को कॉपी कर लिया है और हम HTML कोड, हालांकि आप पढ़े होंगे HTML तो आराम से समझ सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो HTML कोडिंग सीख सकते हैं। सबसे पहले हमने इस कोडिंग को कॉपी किया और इसको नोटपैड में कॉपी किया और इसको सेव करते हैं। हम डेस्कटॉप में सेव करते हैं टेबल एंड .html से, इसका एक्सटेंशन नेम सेव कर देते हैं। तो हम सेव करते हैं तो ये डेस्कटॉप पे एक कोडिंग टेबल नाम से आ चुका है। अब हम चेक करते हैं, ज़बरदस्त है ये कोडिंग। आप देख पा रहे हैं कि टेबल का बॉर्डर केवल दिखाया है और यहाँ पे हमारी कोडिंग भी सीधे दिखा दे रहा है और इस कोडिंग को हम कॉपी करके सीधे इसका लाइव प्रदर्शन कर सकते हैं। एक बार हम सर्च करना चाहते हैं कि ये कोडिंग पाइथन में अगर कोडिंग हमको देखना है, जैसे हमने टाइप कर दिया इवन एंड ऑड कोड इन पाइथन, चेक करते हैं कि पाइथन में ये कोडिंग हमें देता है या नहीं। तो हमने टाइप कर दिया है, ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पे पाइथन की कोडिंग हमें दे दिया है और इवन ऑड संख्या हमें निकालना है। वे बच्चे जो कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे वो बहुत भली भांति इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग की कोडिंग हमें 1 सेकंड में हमारे सामने प्रदर्शित कर देता है। इवन ऑड की कोडिंग है बिना किसी एरर के। चलिए एक दो और परीक्षण करते हैं। जैसे हमें पता करना है कि किसी इसको लिखते हैं हम इसमें, केले में क्या क्या पाया जाता है। मैंने टाइप किया, कंप्यूटर में मैं टाइप करता हूँ केले में क्या क्या पाया जाता है। इसमें असर की बात है कि इसमें हिंदी नहीं है लैपटॉप में, बावजूद उसके मैंने हिंदी में इसको टाइप किया और ये दिखा भी दिया है। अब देखिए, चूँकि मैंने इसको बोला नहीं कि हिंदी, यहाँ आप देख रहे हैं कि मोबाइल में बेकायदे दिखा रहा है केला एक बहुत ही पौष्टिक फल है जिसमें विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एक शुष्क फल होता है जो खाने में स्वादिष्ट होता है और विभिन्न व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। केले में निम्नलिखित पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के स्तर भी कम करते हैं। देखिए ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर कम करने के लिए बेहतरीन फल है केला। विटामिन में की बात की जाए तो विटामिन केले में विटामिन सी मिलती है, विटामिन B6 और विटामिन ए की अच्छी मात्रा होती है। विटामिन सी शरीर को फ्री, मतलब क्या क्या चीज़ दे रहा है यार, ये अद्भुत एप्लीकेशन है हमारे सामने। और कुछ सालों में ये टेक्स्ट के अलावा हमें इमेज या वीडियो फॉर्मेट में भी मिलने वाला है। अभी ये केवल चैट फॉर्मेट में है, मीन्स हम चैटिंग इससे कर सकते हैं और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर देता है बहुत आराम से। अब हम एक और इसका परीक्षण कर लेते हैं, काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इसके पास और क्या क्या दिमाग, जैसे हमें चाहते हैं कि किसी बच्चे को इंटेलिजेंट कैसे बनाएं, बच्चे को इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। अब देख पा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। बच्चे को इंटेलिजेंट विकास करने के लिए कुछ उपाय हैं जो निम्नलिखित हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है कि बच्चे को इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर में और मोबाइल दोनों में ये चीज़ें दिखाई दे रहा है।
बच्चों की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स। पुस्तक पढ़ाना, बच्चों को पढ़ने का शौक़ देना और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें एक अच्छी पुस्तक को चुनने की सलाह देना, खेलना, मतलब ये हेडिंग वाइज दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि इस मोबाइल के अंदर लिखा हुआ है कि पढ़ाई के लिए उत्साहित करें, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें संगीत, कला और खेल जैसे विषयों का भी प्रयास करने दें ताकि वे अपनी रुचि के आधार पर अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। उत्साहित करें, सेकेंड ऑप्शन है। आपके बच्चे के प्रति सकारात्मक अनुभवों का निर्माण करना चाहिए। आप उन्हें उनके सफलताओं के लिए प्रशंसा करें और उन्हें उत्साहित करें। तीसरा है, उन्हें अनुभवों से सिखाने का मतलब कि आप इन सब चीज़ों को आप आराम से चैट के माध्यम से सर्च कर सकेंगे और जान सकेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अब तक उन सारे असिस्टेंटों के पास नहीं था जिनका इस्तेमाल हम इससे पहले कर रहे थे, जिसको मैंने बताया, जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, इन सभी चीज़ों से बढ़कर और बेहतरीन काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और तकनीक के नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।